आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दोनों परीक्षाओं के पेपर करोड़ों में बेचे, गिरफ्तार। एसटीएफ का खुलासा, यूपी के दलाल के जरिए लीक किए थे पेपर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छापने का ठेका लेने वाली आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड का मालिक राजेश चौहान ही उत्तराखंड में पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड निकला। प्रदेश की स्नातक स्तरीय परीक्षा और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, ये दोनों के पेपर लीक उसी ने कराए थे। एसटीएफ ने उसे शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लखनऊ के जानकीपुरम में रहने वाले राजेश चौहान ने पेपर लीक के खेल से देखते ही देखते 111 करोड़ के टर्नओवर वाली 2 कंपनियां खड़ी कर ली। उत्तर प्रदेश में भी इस कंपनी द्वारा कराई गई परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग चुके हैं। चौहान ने स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर यूपी के दलाल केंद्रपाल को बेचा था। केंद्रपाल ने पेपर आगे उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत को बेच दिया। बदले में मिला पैसा केंद्रपाल ने चौहान के रिश्तेदारों के जरिए उस तक पहुंचा दिया। यह राज खुद केंद्रपाल ने एसटीएफ के सामने उगला। फिर देर रात हुई पूछताछ के बाद एसटीएफ ने चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चौहान ने कबूल किया कि सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा और बीडीओ का पेपर भी उसी ने लीक कराया था। पेपर लीक करवा के उसने करोड़ों रुपए कमाए। उत्तराखंड में अमीरों को बेची जा रही गरीबों के हिस्से की नौकरी। प्रदेश में तमाम भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि उत्तराखंड में गरीब और मध्यम वर्ग के हिस्से की नौकरियों को पैसा लेकर अमीरों और सरकार के करीबी लोगों को बेचा जा रहा है। उत्तराखंड में 2016 से काम कर रही कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी उत्तराखंड में 2016 से काम कर रही है। वह अब तक 50 भर्तियों में शामिल रही है। यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी यही कंपनी काम करती है। इन तमाम राज्यों से एसटीएफ डाटा मंगवा रही है। सचिवालय भर्ती घपले में पहली गिरफ्तारी। सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में भी एसटीएफ ने गिरफ्तारी शुरू कर दी है। शनिवार को लखनऊ की कंपनी के कर्मचारी प्रदीप पाल निवासी ग्राम बलीपुर हैदरगढ़ जिला बाराबंकी को गिरफ्तार किया है। प्रदीप पर आरोप है कि उसने अधिक सेवा चयन आयोग की प्रेस से पेपर चुराया और पेन ड्राइव में लेकर दूसरे कर्मचारी को दिया था। सचिवालय रक्षक के कुल 33 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 66 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनकी शारीरिक परीक्षा होनी बाकी है। भ्रष्टाचार के प्रतीक ट्विन टावर आज ढहेंगे। नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की सांठगांठ से करीब 10 साल पहले नियमों की अनदेखी कर बने सुपरटेक के ट्विन टावर रविवार दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। 7 सदस्य टीम ने शनिवार को दोनों टावर के ऊपरी तल तक जांच की। यूयू ललित बने 49वें मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शनिवार को शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए प्रदेश के 6 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के बाकी जिलों में भी आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार की संभावना है। 29 को नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि दून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का सिलसिला पर्वतीय जिलों में 30 व 31 को भी रहने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि ऑरेंज व येलो अलर्ट के मद्देनजर सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में मध्यम भूस्खलन, नदियों के जलस्तर प्रवाह में वृद्धि होने से दिक्कत हो सकती है। दलित युवती को उसके प्रेमी ने ही मार डाला। हल्द्वानी से सटे मोल्टा हल्दू क्षेत्र
से लापता दलित युवती का शव शक्ति फार्म रोड पर जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवती के प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार युवती ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी प्रेमी ने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती का पेपर हैक होने का खुलासा। भर्ती परीक्षा माफिया द्वारा ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन परीक्षा में भी हाईटेक तरीके से पेपर आउट किए जाने का मामला सामने आया है। वन दरोगा भर्ती मामले में 9 आवेदकों पर कंप्यूटर हैक कर पेपर बाहर से हल कराने के आरोप साबित हुए हैं। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने संदिग्ध 9 आवेदकों को परीक्षा से बाहर करने के साथ ही मामले की जांच साइबर पुलिस को सौंप दी है। पुलिस जल्द इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज करेगी। अधिसूचना आयोग ने दिसंबर 2019 वन दरोगा के 316 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 1.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। आयोग ने इसके लिए गत वर्ष 16 से 25 जुलाई के बीच 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई थी। इसमें हरिद्वार के 2 केंद्रों पर कंप्यूटर हैक कर पेपर बाहर से हल कराए जाने के आरोप आयोग की जांच में प्रमाणित हुए हैं। मेरिट तैयार करने के दौरान कुछ आवेदकों के नंबर 92 तक जाने पर संदेह हुआ तो आयोग ने इसकी कई स्तर पर जांच कराई, जिसमें आरोप साबित होने पर आयोग ने इन्हें परीक्षा से बाहर करते हुए जनवरी में शेष परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। जिसके बाद अध्यक्ष एस राजू ने 6 अगस्त को पद से इस्तीफा देने से ठीक पहले इस मामले को जांच के लिए साइबर पुलिस को सौंपने के आदेश जारी किए। माउस क्लिक से खुला राज। संदेह होने पर आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली कंपनी NSEIT से संदिग्ध आवेदकों के माउस क्लिक का विवरण मांगा, जिसे पता चला कि 2 आवेदकों ने 2 घंटे के पेपर को शुरुआती 30 मिनट में ही हल कर दिया था, जबकि शेष 7 का माउस पहले 1 घंटे में हिला तक नहीं, जबकि इसके बाद 20 से 25 मिनट में उन्होंने सभी 100 प्रश्न हल कर दिए। कंपनी की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि आरोपियों ने कंप्यूटर हैक का सिस्टम का कंट्रोल बाहर एक्सपर्ट को सौंपा, जिन्होंने उसे बाहर ही हल कर दिया। विधानसभा में बटी नौकरियों को लेकर के सियासी तकरार। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्तियों में घपले के बाद अब विधानसभा में हुई बैकडोर 72 भर्तियों का मसला फिर सुर्खियों में आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष रहते प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भर्तियां कराई थी और बाद में वित्त मंत्री बनने पर इन भर्तियों को मंजूरी भी दे दी। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया और आरोप लगा कि कई नेताओं ने PRO और रिश्तेदारों को यहाँ नौकरियाँ दी। भर्ती में गड़बड़ी तो विधानसभा स्तर पर देखा जाएगा। विधानसभा में हुई भर्तियों पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि भर्ती में गड़बड़ी हुई तो उससे विधानसभा स्तर पर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि UP SSC भर्ती घोटाले में तब तक कार्रवाई की जाएगी जब तक अंतिम व्यक्ति तक कार्रवाई न हो जाए। विधानसभा की भर्तियों पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। मैंने आयोग से भर्ती कराने की सिफारिश की थी। विधानसभा में भाजपा काल में हुई भर्तियों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सामने आ गए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि विधानसभा से आए भर्ती के प्रस्ताव की मंजूरी के दौरान उन्होंने आयोग से भर्ती कराने की सिफारिश की थी ताकि विधानसभा की भर्तियों में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि त्रिवेंद्र की विदाई के बाद विधानसभा में एक एजेंसी के जरिए 33 पदों के लिए खुद ही परीक्षा कराई गई। महिला कांग्रेस का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन तो विधानसभा के सामने शनिवार को धरना देती महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। कोर्ट द्वार से कांग्रेस का भर्ती घपले के खिलाफ प्रदर्शन। नगर व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड अधिसूचना आयोग भर्ती घपले सहित अन्य विभागीय भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार पर रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। उग्रांत ने CBI जांच कराने की मांग उठाई तो प्रदेश में UP SSC के विभिन्न पदों पर भर्ती में हुई धांधलियों पर युवा उक्रांत ने रोष जताया है। भर्ती रैली टिहरी और दून जिले के युवा दौड़े। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप कोड़िया में चल रही देश की पहली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती सेना भर्ती रैली के 9वें दिन टिहरी गढ़वाल की बालगंगा और देहरादून जिले की विकासनगर और त्यूनी तहसीलों के युवाओं ने दम दिखाया। अग्निवीर भर्ती रैली में आज रविवार को देहरादून जिले के चकराता कालसी डोईवाला
ऋषिकेश और रुड़की तहसील के युवाओं की भर्ती होगी। वही खबर है, देवप्रयाग से महिला ने गेट पर दिया बच्चे को जन्म। पीपीपी मोड पर संचालित सीएससी बागी में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। सचिवालय रक्षक भर्ती घपले में पहली गिरफ्तारी हुई। भर्ती घपले की जांच को भूख हड़ताल करेंगे डिमरी। तो उत्तराखंड में हुई भर्ती घपले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी 29 अगस्त से डीएम कार्यालय में बेमियादी भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आयोग से पेपर चोरी हो गया, अफसर सोए रहे। सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर उत्तराखंड अनुसूचना आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से चोरी हो गया और अफसरों को भनक तक नहीं लगी। आयोग में पेपर छापने जैसे संवेदनशील काम के दौरान वहां चेकिंग या निगरानी क्यों नहीं की गई। जो निजी कंपनी का कर्मचारी पेन ड्राइव से पेपर ले गया। चयन आयोग के अफसरों पर शिकंजा क्यों नहीं। कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट होने की बात सामने आने के बावजूद अब तक उत्तराखंड चयन आयोग के किसी भी अफसर पर प्रत्यक्ष तौर पर जांच के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि इनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है। इस पर पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आयोग के अफसरों का सीधा हाथ नजर नहीं आ रहा है। आयोग की अपनी प्रेस है तो निजी कंपनी को ठेका क्यों। चयन आयोग की भर्तियों में पेपर छपने का ठेका निजी कंपनियों को देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग कटाक्ष भरी पोस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब आयोग के पास अपनी प्रेस है तो निजी कंपनी को काम क्यों दिया गया। ज़्यादा पेपर छापने भी हैं तो रुड़की की सरकारी प्रेस में भी इस काम को कराया जा सकता था। बीपीडीओ की पिछली भर्ती की जाँच भी एसटीएफ को। बीपीडीओ और बीडीओ की वर्ष 2015-16 में हुई भर्ती में धांधली की जांच भी एसटीएफ करेगी। अब तक विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी अशोक कुमार ने यह जांच एसटीएफ को सौंप दी है। देहरादून में शनिवार को चयनित युवाओं ने बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर नियुक्ति के नवजात का गला काटने पर रिकॉर्ड खंगालेगी पुलिस। मसूरी देहरादून मार्ग पर शुक्रवार को मिले नवजात शिशु के शव के मामले में पुलिस मसूरी और अस्पताल में गत दिनों का बच्चों के जन्म का रिकॉर्ड खंगालेगी। पुलिस के अनुसार नवजात शिशु का शव कपड़े में लिपटा हुआ था और कई जगह से कटा हुआ था। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चा 3 से 5 दिन का प्रतीत हो रहा है। सड़क हादसों के घायलों की मदद पर मिलेगा इनाम। उत्तराखंड में सड़क हादसों के दौरान जनहानि कम करने के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने नई पहल की है। इसके तहत घायलों की मदद करने वालों को पुलिस मुख्यालय की ओर से 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए गुड समर्टेंस मुसीबत में मदद करने वाला स्कीम शुरू की गई है। इस तरह कर सकते हैं घायलों की मदद। तो सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देना, घायल व्यक्ति या व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाना, घायल को एम्बुलेंस की उपलब्धता न होने की स्थिति में निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाना, जरूरत पड़ने पर रक्तदान करना या रक्तदान का प्रचार प्रसार कर संबंधित ब्लड ग्रुप वाले रक्तदाता की व्यवस्था करना, घायल व्यक्ति की आर्थिक रूप से सहायता करना। लड़की का रास्ता रोका, 2 गुटों में पथराव। तो कोतवाली क्षेत्र के तहत कांवड़ी रोड पर शुक्रवार देर रात लड़की का रास्ता रोकने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस बीच पथराव भी हुआ। गौवंशीय पशुओं को आवारा छोड़ने पर लगाए जुर्माना। हंगामा, युवती के शव के साथ हाईवे पर प्रदर्शन। हर्रावाला के लोगों ने शनिवार को 21 वर्षीय युवती की मौत के बाद शनिवार को शव हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। इस बीच डोईवाला देहरादून हाईवे काफ़ी देर तक जाम रहा। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। युवती कुछ महीने पहले मारपीट में घायल हो गई थी, जिसके बाद शुक्रवार रात उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। युवती की मौत से गुस्साए लोगों ने मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को हाईवे पर प्रदर्शन किया। विकासनगर एसडीएम से जवाब तलब, तहसीलदार का वेतन रोका। वही खबर है, देहरादून से युवक को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती। तो प्रेमनगर के केरी गांव
सैनिक कॉलोनी में सहारनपुर के एक युवक को गोली मार दी। 3 लोगों पर आरोप लगा है। उधर पुलिस ने युवक को दून अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को घटना संदिग्ध लग रही है। हर शिक्षक के लिए पहाड़ में 23 साल की सेवा अनिवार्य, तो 6 सितंबर तक शिक्षक दे सकते हैं अपने सुझाव। 3 साल तक के बच्चों को भी दूध, अंडा, केला मिलेगा। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को भी दूध, अंडा और केला उपलब्ध कराएगी। श्रीनगर से खबर है, 85 लाख रुपए के गबन के आरोप में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। तो नई टिहरी से खबर आई है। देवप्रयाग ऋषिकेश से खबर आई है कि ट्रक खाई में गिरने से चालक हेल्पर घायल हो गया। महामुकाबला भारत और पाक के बीच 10 महीने बाद आज होगी भिड़ंत। पिछली हार का बदला लेने उतरेगी कप्तान रोहित की टीम। अशासकीय स्कूल में 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिली पुस्तकें। तो उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर जताया रोष। दून में गहरा रहा डेंगू का डंक, 2 नए मरीज मिले। 4 साल की बच्ची व 50 वर्षीय बुजुर्ग में हुई पुष्टि। सेवानिवृत्त कैशियर के घर में घुसकर लूट का प्रयास किया गया। वहीं खबर आई है, देहरादून से संदिग्ध परिस्थिति में युवक को लगी गोली। अतिक्रमण पर एसडीएम को नोटिस। तो तहसीलदार का रोका वेतन। झाझरा में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण का मामला। रविवार सोमवार को दून समेत 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आयोग से ही लीक हुआ था सचिवालय शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। पुलिस महानिदेशक ने थपथपाई एसटीएफ की पीठ। तो पेपर लीक प्रकरण में 1 माह के समय में ही 26 आरोपितों की गिरफ्तारी करने पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह व उनकी टीम की पीठ थपथपाई है। वर्ष 2012 से चल रहा था नौकरियां बेचने का खेल। तो पेपर लीक प्रकरण में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड के मालिक राजेश चौहान की गिरफ्तारी के बाद अब काफ़ी हद तक प्रकरण साफ हो गया है। अब तक हकम सिंह को इस प्रकरण का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की गिरफ्तारी के बाद उसे प्रकरण का मुखिया और केंद्रपाल को केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। नए ट्रैक की खोज को अभियान आज से। तो सतोपंथ शिखर समेत 5 चोटियों की पहली बार की जाएगी परिक्रमा। हेली टिकट धोखाधड़ी में बिहार से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। वही खबर है, विकासनगर से भूस्खलन से 4 स्टेट हाईवे समेत 21 मोटर मार्ग बाधित हो गया है। सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत, 3 लोग घायल। तो त्योनी से खबर आई है, शनिवार को जोनसार के सीमांत कांडोई भरम क्षेत्र को जोड़ने वाले कोटी रजाड़ू मार्ग पर एक ट्रैक्टर के खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इंटरनेट मीडिया पर प्यार चढ़ा परवान, मंदिर में विवाह। इंटरनेट मीडिया पर प्यार परवान चढ़ा और मंदिर में विवाह भी कर लिया। किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी। एक स्थानीय होटल में 4 दिन तक रहे। शनिवार को युवक की पहली पत्नी व स्वजनों को पता चला तो हंगामा बरपा। कोतवाली में घंटों पंचायत हुई और पहली और दूसरी प्रेमिका को साथ रखने की मजनू को स्टाम्प पेपर पर शपथ लेनी पड़ी। प्रेम विवाह को लेकर अभी युवती वाला पक्ष सामने नहीं आया है। अलबत्ता आने वाले दिनों में मामला तूल पकड़ सकता है। अल्मोड़ा के 4 तहसीलों के 1798 युवाओं ने दिखाया दम। सीएम धामी और गोयल आज नैनीताल में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल रविवार को नैनीताल आ रहे हैं। 20,000 रुपये मंडी शुल्क वसूलने पर ठेकेदारों का हंगामा, नीलामी का बहिष्कार। तो लाल कुआं से खबर आई है। वही खबर है, हल्द्वानी से बूंद बूंद पानी को तरसे लोगों का फूटा गुस्सा। गोला में डूबने से सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मी की जान गई।
शुक्रवार से थे लापता, बैराज के पास डूबे, इंदिरा नगर में मिली लाश। डीएससी परिसर से विद्यार्थियों का पलायन, तो पढ़ाई व शोध के लिए सुविधाएं भरपूर, फिर भी मोहभंग। अब 12वीं में 50% अंक पाने वालों को एडमिशन लेने के लिए बुलाया गया। 4 घंटे में ही हो गई थी हत्या, पुलिस 24 दिन बाद ढूंढ सकी लाश। तो किच्छा के यामिन ने 30 अगस्त को ही शक्ति फॉर्म के जंगल में ले जाकर अंजलि का कर दिया था कत्ल। उधम सिंह नगर की पुलिस और एक वन गुर्जर की मदद से मिला शव। 58 दिनों से मार्ग वन विभाग लाचार, तो 5 गांवों का संपर्क भंग, बंद सड़क को खुलवाने के लिए लोक निर्माण विभाग अधिकारियों का छूट रहा है पसीना। वाहन खाई में गिरा, ग्रामीण की मौत, 3 घायल। तो डीडी हाट से खबर है, क्षेत्र के 84 लखती गांव को जा रही वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में वाहन में सवार एक ग्रामीण की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। चंपावत के शिक्षक को पकड़कर साथ ले गई एसटीएफ। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग भर्ती घोटाले के तार चंपावत जिले से जुड़े होने की आशंका के चलते एसटीएफ की टीम ने शनिवार को यहां पहुंचकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। नीट जांच से प्रभावित छात्राएं अब 4 सितंबर को दे सकेंगी परीक्षाएं। उम्र के हिसाब से शिक्षकों को तबादले में दी जाएगी राहत। उत्तराखंड के 9 उत्पादों को मिला जीआई टैग, तो उद्योग मंत्री ने किया इंडिया जीआई फेयर का उद्घाटन। पेपर लीक दागी, आरएमएस कंपनी को बार बार दिया ठेका, कटघरे में आयोग। पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंची एसटीएफ, भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले। तो 83 सहायक लेखाकारों समेत यूपीसीएल में भर्ती भी जांच के दायरे में आई। गिरफ्तार कंपनी के मालिक की संपत्ति की भी जांच होगी। पेपर लीक मामले के आरोपियों पर सीएम का है सख्त रुख। किशोरी से दुष्कर्म कर चलती कार से फेंका। तो हरिद्वार से खबर है, हरिद्वार की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर चलती कार से मंगलोर में फेंकने का मामला सामने आया है। किशोरी को आरोपी शादी का झांसा देकर गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर लेकर गया। 22 अगस्त को वापस आते वक्त मंगलोर में चलती कार से धक्का दे दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विवाह का दबाव बनाने पर प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी गई। 1 सितंबर से कौन उठाएगा शहर का कूड़ा। तो 69 वार्डों से कूड़ा उठाने वाली कंपनी चेन्नई एमएसडब्ल्यू ने घाटे के चलते छोड़ा काम। जूनियर एथलेटिक्स में दून ओवरऑल चैंपियन बना। बात करते हैं जॉब रेट को लेकर के, तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर व सीनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनएलसी इंडिया लिमिटेड में 226 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सदन लाल सामल दास खन्ना महिला महाविद्यालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन में जाकर के 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आज 2 सत्रों में होगी राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 28 अगस्त को 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 9 से 12 बजे तक होगा, जबकि दूसरा सत्र दोपहर 2 से 5 बजे तक चलेगा। युवती का शव सड़क पर रख परिजनों ने हंगामा किया। वहीं खबर आई है, देहरादून से गंगोत्री और यमुनोत्री रेल परियोजना में बनेगी देश की सबसे लंबी सुरंग। तो दोनों धामों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए बनाई गई फाइनल डीपीआर। तैयार फसल आपदा में हुई बर्बाद। तो नई दिल्ली से खबर आई है, रुद्रप्रयाग में महिला समूहों का प्रशिक्षण 30 से होगा। सितंबर में चमोली के गांव में होंगे मां नंदा लोकजात मेले। 3 से चलेगी नरेंद्र नगर ऋषिकेश नगर बस सेवा।
वही खबर है नरेंद्र नगर से हाथियों के झुंड रौंद रहे औणी गांव की फसल। राजीव गांधी विद्यालय में दाखिले शुरू करने की मांग की गई। ट्रैक के दूसरे चक्कर में ही फूल गया देहरादून के युवकों का दम। तो कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह आर्मी कैंप में 9वें दिन जारी रही भर्ती। वही खबर है हरिद्वार से बुजुर्ग के कुल्हे का प्रत्यारोपण। तो 6 महीने से थी मरीज की समस्या, आयुष्मान कार्ड बना सहारा। वही खबर है हल्द्वानी से गोला में मिला सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मी का शव। किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की सजा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। सेना में तैनात लाल कुआं के लाल का लेह में निधन हो गया। बच्चों में बुखार और चकत्तों की शिकायत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से पानी के लिए सड़क पर उतरे लोग। नैनीताल फुटबॉल टूर्नामेंट में कल से भिड़ेगी 10 टीमें। पिथौरागढ़ में चीन सीमा तक सोलर लाइटें लगाएगा उरेडा। वही खबर है यह डीडीहाट से लखती गांव जा रही बुलेरो खाई में गिरी, एक की मौत हो गई। एनएसआईयू ने की कॉलेज में तालाबंदी। तो पिथौरागढ़ महाविद्यालय में कैंपस बनाने और फीस वृद्धि पर जताया विरोध। स्नातक तृतीय वर्ष की कॉपियां दोबारा जांचने की मांग की गई। तो टनकपुर से खबर आई है। एसटीएफ नेलवा घाट से एक शिक्षक को हिरासत में लिया। तो चुनाव की तरह भर्ती परीक्षाएं भी निष्पक्ष कराई जाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। वही खबर है बागेश्वर से काफली गेर में मकान क्षतिग्रस्त, 2 सड़कों पर यातायात नहीं हुआ बहाल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हो। तो बीएटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शुरू करवाने की मांग की। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बैठक में काउंसलिंग प्रक्रिया को आधार में छोड़े जाने पर नाराजगी जताई। शनिवार को पंथ पार्क में बीएटीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन की बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए अनिल विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2287 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी। करीब 1200 रिक्त पद को भर लिया गया था, लेकिन फिर काउंसलिंग बंद कर दी गई। परीक्षा फल में खामियां दूर करने की मांग की गई। वही खबर है नानक मता से बहनोई समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। तो नानक मता में पीट कर साले की हत्या का मामला। वही खबर